जब भारत के परिवर्तन प्रगति का नियम है, भारत का 1/3 लोग भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, मस्तक पर तिलक लगाएगा, तो संविधान में सुधार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या सच में दुनिया में पूरी तरह से लागू होगा शरिया कानून? क्यों फैल रही है बाबा वेंगा के द्वारा की गई भविष्यवाणियां? क्या कहा था बाबा वेंगा ने आज से सालों साल पहले अपनी भविष्यवाणी में? लोग क्यों कह रहे हैं कि 2050 तक पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया के कई देशों ने काफी तरक्की कर ली है। दुनिया में मौजूद ज्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और जहां तक हमें पता है कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो हर मामले में काबिल होते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का काम उन्हें दे दिया जाए, वो हर काम को बड़ी ही आसानी से निपटा देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज तक दुनिया का कोई ऐसा पढ़ा लिखा बंदा हो जिसने कभी आने वाले समय के लिए भविष्यवाणी की हो। और इतना ही नहीं, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनका ये कहना है कि वो इन सब बातों को नहीं मानते। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में कुछ समय पहले एक ऐसी महिला मौजूद थी जिन्होंने न सिर्फ अपने वर्तमान समय के लिए बल्कि साल 5069 तक के लिए सभी देशों की भविष्यवाणी की है और इनकी ज्यादातर भविष्यवाणियों को अब तक सच साबित होते हुए देखा भी गया है, चाहे वो अमेरिका की 9/11 वाली आतंकी घटना हो या फिर रशियन न्यूक्लियर सबमरीन के डूबने की भविष्यवाणी ही क्यों ना हो। ऐसी तमाम घटनाएं और तमाम बातें जिनकी बाबा वेंगा ने अपनी मौत के पहले भविष्यवाणी कर दी थी। और यही वजह है कि आज बाबा वेंगा की हर भविष्यवाणी पर लोग विश्वास करते हैं और लाखों संख्या में लोग इस भविष्यवाणी को मानते हैं और उनकी बातों को कहीं ना कहीं बीती घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। इसलिए अगर आज आप बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे तो ढेरों सारी भविष्यवाणियां होंगी जो आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। खैर दोस्तों, अभी बात करते हैं बाबा वेंगा की कुछ उभरती भविष्यवाणियों के बारे में जो कि उन्होंने साल 2025 के लिए की थी और कहा था कि साल 2050 में पूरी दुनिया में मुस्लिमों का राज होगा और दुनिया के ज्यादातर देशों में शरिया कानून को लागू किया जाएगा। लेकिन बाबा वेंगा की यह बात सच है या नहीं, उन्हें जानने से पहले जो लोग बाबा वेंगा के बारे में नहीं जानते उन्हें जरा बाबा वेंगा से परिचित करा देते हैं। दोस्तों, बाबा वेंगा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं और क्योंकि इनका नाम बाबा वेंगा है तो आपको सुनकर लग रहा होगा कि ये कोई मेल थे, लेकिन नहीं, असल में ये मेल नहीं बल्कि फीमेल थी और इनका असली नाम वेंजिलिया पेंडेवा गुस्तरोवा था। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1911 कोस्टारिका इन द स्लोनिविका विलायत ऑफ द ऑटोमन एम्पायर यानी कि आज के नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था और 1996 में इनकी मौत हुई थी। हालांकि इस दौरान इन्होंने न सिर्फ अपने वर्तमान समय के लिए बल्कि काफी आगे के लिए भी कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की थी जो इनकी मौत के करीब 30 साल बाद तक यानी कि आज तक इन्हें लोगों के बीच जिंदा रखे हुए है। जी हाँ दोस्तों, बुल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली ये महिला काफी रहस्यमयी थी और इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां तो इनसे भी ज्यादा रहस्यमयी हैं जो आज भी लोगों को चौंकाती हैं, डराती हैं और यहां तक कि कई बार तो सच्चाई का चोला भी ओढ़ लेती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबा वेंगा एक फकीर थी और उन्होंने एक भयानक तूफान के चलते अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, ऐसा ही कुछ बाबा वेंगा के साथ हुआ। दरअसल उस भयानक तूफान में ऊपर वाले ने इनकी आंखों को रोशनी तो छीन ली लेकिन साथ ही इन्हें एक ऐसी शक्ति भी दी जो दुनिया में हर किसी के पास नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, उस तूफान में अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद ही बाबा वेंगा को आगे आने वाले कल के लिए भविष्यवाणी करने की शक्ति मिली और वो अपनी अंतरात्मा से जो कहती वो अक्सर सच होता दिखाई देता। ऐसे ही वक्त बीता और उन्होंने अपने देश विदेश को लेकर यहां तक कि पूरी दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियां की और भविष्यवाणियां ऐसी जो अक्सर लोगों को सच होती दिखाई दी। बाबा वेंगा ने अपने जीवन में इंदिरा गांधी के पीएम बनने की भविष्यवाणी की थी जो कि सच साबित हुई। इसके अलावा बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन की भी बात कही थी। यह भविष्यवाणी भी हमें पूरी तरह से सच साबित होती हुई दिखाई दी। ऐसे ही दोस्तों, तमाम भविष्यवाणियां बाबा वेंगा द्वारा की गई जिनमें से लगभग 90% भविष्यवाणियां
सच भी हुई और यही वजह है कि आज भी तमाम लोग इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को मानते हैं। खैर, अब आइए आपको बताते हैं बाबा वेंगा के द्वारा की गई सबसे हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी के बारे में और जानते हैं कि क्या सच में 2050 तक पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू होगा या नहीं। लेकिन उसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। अब दोस्तों, आने वाले सालों में यूरोपियन देशों में इस्लामीकरण होने की संभावना कितनी है या फिर है भी या नहीं, इसके बारे में तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम कुछ रिपोर्ट्स देखें तो इनसे हम ये साफ पता लगा सकते हैं कि अभी यूरोपियन देशों में आज के वक्त में मुस्लिमों की आबादी बंदूक से निकली तेज रफ्तार की गोली की तरह बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च कहती है कि साल 2050 तक ब्रिटेन में मुस्लिमों की संख्या का अनुपात 17% तक हो जाएगा। फ्रांस में यह हिस्सा 18% तक होगा और वहीं जर्मनी में मुस्लिमों की संख्या का अनुपात 20% तक हो जाएगा। यानी देशों की जनसंख्या में इतने प्रतिशत मुसलमान समाज के लोग हिस्सेदारी रखेंगे। खैर दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो यूरोपीय देशों में मुस्लिम पॉपुलेशन धर्म से जुड़े लोगों को देखते हुए साल 2050 के लिए बताई गई हैं। लेकिन अभी अगर हम आज के समय में यूरोपियन देशों का हाल देखें तो ज्यादातर देशों में हमें यह पता चल रहा है कि वो अपने देश में इस्लाम को टिकने नहीं देना चाहते। यानी ये देश इस्लाम से दूरी बनाना चाहते हैं, साथ ही कट्टरपंथियों से भी ये दूरी बनाना चाहते हैं। अब जैसे सबसे पहले आप उदाहरण के तौर पर इटली को ही देख लीजिए, जहां साल 2022 में जॉर्जिया मेलोनी जी पीएम पद संभाल रही हैं और उन्होंने अपने एक बयान में यह साफ तौर पर कह दिया था कि वह अपने देश में शरिया कानून को किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लामिक संस्कृति और यूरोपीय सभ्यता दोनों में काफी अंतर है। इसके अलावा जो लोग देश विदेश से जुड़ी खबरें जानते हैं और उनके बारे में जानकारी रखते हैं, उन्हें खासकर बता दी कि बीते कुछ समय पहले इटली में वहां के पीएम ने कुछ मस्जिदों को तुड़वा दिया। जी हाँ, मस्जिदों को जहां इस्लाम धर्म से संबंध रखने वाले लोग अपनी अल्लाह की इबादत का खाना समझते हैं। खैर, जॉर्जिया मेलोनी के इस फैसले को देखते हुए शायद ही ये कहा जा सकता है कि वहां कभी पर शरिया कानून लागू हो पाएगा। बाकी आने वाला समय क्या कहता है ये तो आगे ही पता चलेगा। अब अगर बात करें दूसरे यूरोपीय कंट्रीज की तो दोस्तों, जर्मनी में भी इस्लाम कट्टरता पर रोक लगाने के लिए IZH के करीब 53 ठिकानों पर छापा मारा गया और ये बात कोई ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, बल्कि अभी साल 2024 में इसको अंजाम दिया गया है। इसके अलावा इस देश के 4 शिया मस्जिदों पर ताले लटका दिए गए हैं, जो कि काफी हैरानी की बात है। ऐसे में जरा सोचिए कि क्या यहाँ इस्लामिक शासन की संभावना है? यकीनन बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो देश अभी मुस्लिमों के साथ ऐसा कर रहे हैं वो आने वाले समय में शरिया कानून को कैसे चलने देंगे। लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणी तो दोस्तों पूरी दुनिया के इस्लामीकरण की बात कहती है। भविष्य को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी इस बात की ओर इशारा करती है कि यूरोपीय देश में भारी आबादी को नुकसान होगा, दंगे जैसे हालात देखने को मिलेंगे और फिर आखिर में दुनिया के नष्ट होने से पहले 2043 तक यूरोपीय देशों में मुस्लिम शासन आ जाएगा। अब दोस्तों, क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी 2050 तक पूरी होगी और पूरी दुनिया में मुस्लिम शासन आने की बात कहती है, तो हो सकता है शायद ये संभव हो। लेकिन अगर नहीं हुई, क्योंकि यूरोपीय देशों के हालात तो अभी इस बात को जरा भी पुष्टि नहीं करते कि ऐसा यहाँ कुछ हो सकता है। खैर दोस्तों, ये थी यूरोपीय देशों में इस्लाम धर्म को लेकर कुछ खास बातें। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में 2050 तक यूरोपीय देशों में इस्लामिकरण हो जाएगा? और क्या यूरोपीय देशों के साथ साथ अपने भारत में भी शरिया कानून लागू हो सकता है या नहीं? या फिर बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी एक खाली पर्चे की तरह खाली निकल जाएगी? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको जरूर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।